हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ये कहानी रवीना और गुलजार की है, जो कि एक सच्ची लव स्टोरी है। ये उन दिनों की बात है जब समीर कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली बार साइंस कॉलेज गया था। उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि हर स्टूडेंट की तरह मेरे लिए भी कॉलेज बिल्कुल नया अनुभव था। स्कूल से दूर कॉलेज की वह आज़ादी, वो नए लोगों से मिलने की उत्सुकता, खुलकर जीने की आज़ादी और दिल के लिए कई उमंगें मेरी मुस्कुराहट और चेहरे की चमक से साफ बयां हो रहा था। ये सब सोचकर मैं बहुत ही खुश था। जुलाई का महीना चल रहा था, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। उस पे वो धीरे धीरे बारिश का होना और ठंडी हवाओं का चलना, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी मेरे आने का स्वागत कर रही हो। सच में कॉलेज का वह दिन बिल्कुल सुहाने सपने जैसा था, जो उस दिन सच में हुआ था। मुझे पहले दिन से ही उस कॉलेज से एक लगाव हो गया। कुछ तो बात थी उस कॉलेज में जो मुझे मेरे आने वाले सुनहरे यादगार पल देने वाली थी। मेरा एडमिशन हुआ और जब मैं कॉलेज भी जाने लगा था, पहले ही दिन से मुझे कई अच्छे दोस्त मिल गए। मुझे जब भी मौका मिलता था, मैं कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म समोसे और चाय की चुस्की लेकर प्रकृति का आनंद लेता था, जो मुझे सुकून देता था। फिर एक दिन मैं अपना क्लास ख़त्म कर कैंटीन की ओर जा रहा था, तभी मैंने दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया, पर उसके वो हवा में लहराते हुए बाल और सुंदर ग्रीन सलवार में मुझे कुछ देर के लिए उसकी ओर आकर्षित किया। मैंने सोचा कि उसे ठीक से देखा जाए, पर इतने में ही वो अपनी क्लास में चली गई। पर मैं इतना ज़रूर जान गया था कि वो लड़की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। फिर कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास में बैठकर खिड़की की ठंडी हवाओं और हल्की बारिश का आनंद ले रहा था, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। बारिश में भीगे काले बाल बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तभी मेरी नज़र उसके सलवार पर पड़ी और मुझे याद आया कि ये वही लड़की है जिसे मैंने कुछ दिन पहले कैंटीन के पास देखा था। मैं भागता हुआ क्लास से नीचे उतरकर कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंचा, तो मुझे उसे करीब से देखना चाहता था, पर अफसोस मेरे आने से पहले ही वह जा चुकी थी। उसके बाद से तो जैसे मेरी आंखें सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढ रही थी, और हर लड़की में मैं उसकी ही तलाश करता था। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। वैसे तो मैं हमेशा कॉलेज 10 बजे पहुंच जाया करता था, पर उस दिन थोड़ी देर हो गई थी। पर वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकात कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुई, जहां वो अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी और मैं अपनी बाइक पार्क कर रहा था, उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा था। मेरे दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। वो लड़की इतनी सुंदर थी और उसके चेहरे में इतना आकर्षण था कि मैं सब कुछ भूल कर बस उसे ही देखता रहा। मेरी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी और बहुत दूर जाने तक मैं उसे ही देखता रहा। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उस दिन के बाद से ही मैं सामान्य दुनिया से प्यार की खूबसूरत दुनिया की ओर आ गया था, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। एक दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मैं जब भी उसे देखता था, जैसे लगता था बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे हो। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। सच में वो फीलिंग बहुत ही सुंदर होती थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस दिन से मुझे कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि कॉलेज में अब कोई भी थी जिससे मेरा दिल लग गया था। दिन बीतते गए इसी तरह। जब मैं एक दिन उसके क्लास के बाहर खड़ा था, तो उनकी सहेलियों ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा, जिससे मुझे ये पता चल गया कि उसका नाम रवीना है। तब से ही रवीना नाम के लिए मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर नाम बन गया,
क्योंकि अब मेरे दिन की शुरुआत रवीना के नाम से होती थी और रात भी रवीना के नाम से ही ख़त्म होती थी। अब मैं एक सच्चे आशिक की तरह रवीना का नाम रवीना प्लस गुलजार अपने डेस्क और अपनी कॉपी पर लिखने लगा था। न जाने क्यों पर रवीना का नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में बहुत ही खुशी मिलती थी। रवीना जब भी मेरे पास से गुजरती थी मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी और अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती थी और दिल में गिटार बजने लगते थे। धीरे धीरे ही सही पर अब रवीना को भी यह एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। फिर एक दिन मैं दूर खड़ा उसे चुपके नज़रों से देख रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था। रवीना भी मुझसे कुछ देर दूर खड़ी हुई अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। इसी बीच रवीना ने भी मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही पर कुछ सकारात्मक चीज़ें होने लगी थी, जो एक प्यार की पहली निशानी होती हैं। जैसे कैंटीन में एक निश्चित समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का फिक्स टाइम पर रोज़ का मिलना और कॉलेज की छत पर दोस्तों के साथ वो मस्ती करना। ये सब कुछ ये दर्शाता था कि अब मेरे और रवीना के कुछ तो कनेक्शन बन रहे थे, जिसे न वह समझ पा रही थी और न ही मैं। वक्त बीतता गया और ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज के गार्डन में धूप में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि गुलजार, तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा कि कौन देख रहा है, तो दोस्त ने मुझे अपने बाएं ओर तरफ देखने को कहा। जब मैंने बाएं ओर देखा तो मैं स्तब्ध रह गया और अचानक से मेरा दिल ज़ोर से धड़का, क्योंकि वह और कोई नहीं रवीना ही थी, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। जैसे ही मैंने रवीना को देखा तो उसने भी मुझे मुस्कुराते हुए देखा। गुलाबी सलवार में और खुले बालों में उसका यूं प्यार से मुस्कुराना उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। उस दिन रवीना की आंखों में कुछ ऐसी बात नज़र आ रही थी, मानो कि वो कुछ कहना चाहती हो। अभी तक तो मैं उसे छुप कर देखा करता था, पर उसने भी मुझे देखा तो मैं खुशी के मारे झूम उठा। अभी तक तो हम जब भी मिलते थे तो बस आंखों ही आंखों में बातें होती थी, पर कभी रवीना से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब मैंने फैसला कर लिया था कि यही सबसे अच्छा मौका है रवीना से बात करने का, दोस्ती करने का। अगले दिन मैं कॉलेज ये सोचकर गया था कि आज तो बात करनी ही है। तो आज मैं कॉलेज जल्दी चला गया और कॉलेज के पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही अच्छा था। वह अकेली होती थी और आसपास भी ज़्यादा कोई नहीं हुआ करते थे। कुछ मिनट के बाद ही रवीना आ गई। मैं पहले थोड़ा घबराया, फिर खुद को रिलैक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा। दोस्तों, इससे आगे की घटना हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इससे आगे का पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।